गरीब के घर आईफोन। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में विश्वास नाम का एक गरीब मजदूर था। वो गरीब था मगर कभी भी उसने किसी का बुरा नहीं किया और वो अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें ही सिखाया करता था। विश्वास अपनी पत्नी रीता और 2 बेटे अजय और कुमार के साथ रहता था। वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा देता था और हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में ही बताया करता था। दोनों बेटे अजय और कुमार बहुत ही ज्यादा शैतान थे। हमेशा मस्ती मजाक में लगा रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कुमार मेरे भाई, आज क्या प्लान है तुम्हारा? आज कौन सा खेल खेलना है जिससे हम दोनों को बहुत अच्छा लगे? खेलने में देखो कुमार भाई, अगर खेल बताओगे तो कोई अच्छा सा खेल बताना। खेलने के लिए अगर कोई बेकार सा खेल बताओगे तो मैं नहीं खेलने वाला हूँ। अरे अजय, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम ही मुझे बता दो कि तुम आज कौन सा खेल खेलना चाहते हो। हम दोनों मिलकर वही खेल खेल लेंगे। अब मुझे क्या पता तुम्हें कौन सा खेल पसंद आएगा और कौन से नहीं, इसलिए जो भी तुम्हारा मन में है वही मुझे बता दो। अरे भाई कुमार, अगर मुझे किसी भी खेल के बारे में पता होता तो मैं तुमसे क्यों कहता भला? तुम्हें बता नहीं देता क्या कि कौन सा खेल खेलेंगे आज? दोनों में बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रीता आ जाती है और उन दोनों की बात सुनकर उन दोनों से कहने लगती है, बच्चों, हर वक्त तुम दोनों मस्ती ही मत किया करो, कभी कभी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो और घर में मदद भी किया करो। तुम्हारे पापा काम से थक कर आते हैं, उन्हें पानी पिलाया करो, उनके पैर दबाया करो। तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम दोनों से बहुत खुश होंगे और तुम भगवान से जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वो जरूर मिल जाएगा। मेरे बच्चों, इसलिए आज से ही सबकी सेवा करना शुरू कर दो। माँ की बात को सुनने के बाद भी वो दोनों माँ की बात को अनदेखा कर देते हैं और बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। रीता अपने आप से कहती है, हे भगवान, पता नहीं ये दोनों बच्चे कब सुधरेंगे। आखिर मैं तो इन दोनों को समझा कर थक गई हूँ, मगर ये दोनों तो समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। इन्हें कितना समझाती हूँ। इनके पापा रात को जब काम से वापस आते हैं तो कितना थक जाते हैं, उनके सारे शरीर में दर्द होता रहता है। ऐसे में अगर ये दोनों उनकी सेवा करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, मगर ये दोनों तो समझना ही नहीं चाहते हैं। हे भगवान, आप ही कुछ करो जिससे ये समझ जाए और मस्ती मजाक में अपना जीवन बर्बाद न कर ले। और फिर वो दोनों फिर से बाहर पूछने में लग जाते हैं कि आज कौन सा खेल खेला जाए। कुमार, तो तुम्हें कोई सुझाव आया कि आज कौन सा खेल खेले हम दोनों? बताओ कुमार, क्या अभी तक तुमने कुछ भी नहीं सोचा कि आज हमें क्या खेलना है? अगर आज कुछ खेल ही नहीं खेल पाएंगे तो मजे कैसे करेंगे भाई? और एक तो हम माँ से बचकर यहाँ आए हैं। मेरे भाई, मेरे दिमाग में तो एक ही खेल आया है। क्यों ना हम सभी दोस्तों को साथ में बुला ले खेलने के लिए और साथ मिलकर लुका छुपी का खेल खेलते हैं। इसमें सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा सभी को। हाँ कुमार, तुमने बिल्कुल सही कहा है भाई। लुका छुपी में सच में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और वैसे भी हमको तो लुका छुपी खेले हुए भी बहुत समय हो गया है, तो आज हम दोनों सभी दोस्तों के साथ लुका छुपी ही खेले। तुम और मैं मिलकर अपने सारे दोस्तों को यहाँ पर बुलाकर ले आते हैं। हाँ भाई, आप ही बुलाकर ले आओ और मैं भी दोस्तों को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुलाने की कोशिश करना और जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा खेलने में। खेल भी लंबा चलेगा। हाँ कुमार, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ही बुला सकूं, मगर तुम भी कोशिश करना क्योंकि अब सभी दोस्त अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो आने से मना भी कर सकते हैं। ये कहकर वो दोनों दोस्तों को बुलाने के लिए चले जाते और कुछ देर बाद वो दोनों काफी सारे दोस्तों को बुलाकर ले आते हैं और फिर सभी मिलकर लुका छुपी खेलना शुरू कर देते हैं। सभी साथ में मिलकर बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं। अजय और कुमार भागते भागते एक पार्क में छुपने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि पार्क में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी जेब से एक फोन निकलकर नीचे गिरा हुआ है।
ये देखकर अजय कुमार से कहता है, कुमार क्यों ना हम दोनों इस फोन को उठा ले। देखो कितना महंगा आईफोन नीचे गिरा हुआ है। अगर हम दोनों में से उसे कोई नहीं उठाएगा तो जरूर उसे कोई और उठा ले जाएगा। इसलिए हम दोनों को ही उसे उठा लेना चाहिए। मगर भाई ये तो चोरी होगा ना, और पापा हमसे क्या कहते हैं, चोरी करना पाप है। अगर माँ पापा को इस बारे में पता चलेगा कि हमने चोरी की है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना भाई, और मार पड़ेगी वो अलग से। कुमार मेरे भाई, चोरी तो तब होगी ना जब चोर मिलेगा। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि चोरी किसने की है तो फिर हम दोनों चोर कैसे हुए भला। और वैसे भी इस फोन से हम दोनों कितना मजे कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर इस फोन में गेम खेल सकते हैं। और वैसे भी घर वाले हमें कभी इतना महंगा फोन नहीं दिलवा पाएंगे क्योंकि ये फोन बहुत ही महंगा आता है। हाँ अजय, हम दोनों मिलकर इसमें बहुत सारे गेम खेल सकते हैं और बहुत ही मजे कर सकते हैं। ये बात तो सच है, सच में। और हम इस महंगे आईफोन को दिखाकर अपने सभी दोस्तों को चिढ़ा सकते हैं जो हमें हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं। हाँ भाई, तो जल्दी से इस फोन को उठा लेते हैं, वरना कोई और आ गया तो वो इसे उठाकर ले जाएगा। और फिर वो दोनों उस फोन को उठा लेते हैं और अपनी जेब में छुपा लेते हैं। और वहाँ से भागकर वो अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर उस आईफोन को चला रहे होते हैं कि तभी वहाँ विश्वास आ जाता है और वो दोनों को फोन चलाते हुए देख लेता है। तुम्हारे पास ये इतना महंगा आईफोन कहाँ से आया? क्या तुमने इसे चुराया है? मुझे सिर्फ सच जानना है, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। पापा वो क्या वो? साफ साफ बोलो, और अगर झूठ बोला ना तो तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगा। पापा, ये फोन हमें एक पार्क में पड़ा हुआ मिला था तो हम इसे उठाकर ले आए थे। पापा, हमसे गलती हो गई, हम दोनों को माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुमने इस फोन को उठाने की कोशिश भी कैसे की? मैंने तुम्हें बचपन से ऐसी शिक्षा तो नहीं दी थी कि तुम कहीं भी पड़े चीज को उठा लो और उसे अपने घर ले आओ। फिर तुमने इसे उठाया कैसे? और तुमने इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। क्या तुमने मुझे या फिर अपनी माँ को बताने का जरूरत भी नहीं समझा? पापा हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई पापा। हम आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हम दोनों कसम खाते हैं, अब जो बोलेंगे हम दोनों वही करेंगे। मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा। तुमने जहाँ से ये फोन उठाया मुझे वहाँ ले चलो। पापा, मुझे वो जगह पता है, चलिए मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। वो अपने पिता को वहाँ लेकर जाते हैं और उस आदमी को होश में लाकर उसे उसका फोन वापस कर देते हैं। भाई माफ कर देना मेरे बच्चों, इनसे भूल हो गई थी। कोई बात नहीं, बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है, पर आपने मुझे मेरी चीज लौटा दी, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। वो आदमी उन तीनों का धन्यवाद करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अजय और कुमार अब अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं और सुधर जाते हैं।